स्वागत करता हूँ गाइस आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर मुझे क्वालिटी में ही जॉब करना है, मतलब क्वालिटी डिपार्टमेंट में ही जॉब करना है। तो इसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और बल्क में क्या कुछ रिक्वायरमेंट है। ऐसा है कि जो इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी लगभग 10 से 15 वहाँ पे वैकेंसीज चालू थी, लेकिन क्या है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लोग हो, आई मीन बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो क्वालिटी में काम करने के लिए। तो भाई क्या होता है, आपको एक सच्चाई बता दूँ कि भाई देखो, कंपनी रोल पे ना वैकेंसीज वैसे कम रहती है, ठीक है, ये एक्चुअल फैक्ट है। वहीं अगर आप कंपैरिजन करोगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी भी डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, मैक्सिमम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रख लेनी होती है। खैर, अगर आपको क्वालिटी में ही काम करना है तो इसके लिए भी हमारे पास इसका सॉल्यूशंस है कि भाई आपको अगर क्वालिटी में ही कुछ सीखना है, कुछ करना है, इन फ्यूचर आपको बनाना है। जो मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, कंपनी का नाम आप कह सकते हो मासवेयर ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली देखो एमएनसीज की एक डिपार्टमेंट टाइप की कंपनी है, जो कि आई थिंक आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, ठीक है, जो कि क्वालिटी दूसरी कंपनी को प्रोवाइड करवाने के लिए। तो बेसिकली इनका काम क्या है, इनका काम है कि ये जो है बल्क में हायरिंग करते हैं अलग अलग कंपनीज़ के लिए, ठीक है। मान के चलो स्कोडा के लिए लिए, तो इनका एक सिस्टम है, इनका एक रूल है, वो कंपनी से अलग रहता है। वो कंपनी आपको नहीं लेती। मान के चलो आप स्कोडा में काम कर रहे हो, तो स्कोडा के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, बेसिकली आप मासवेयर ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम कर रहे हो। मतलब आपको एक दूसरी कंपनी हायर करेगी, वो अपने हिसाब से आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगी, तो उस हिसाब से जो है आप स्कोडा के लिए काम करोगे, ठीक है। जो भी पेमेंट आपका बनेगा, तो वो आपको जो पेमेंट देने वाली है वो बेसिकली मासवेयर ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली इनका एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो सभी लोगों के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, भले ही आप 12th करे हो, ITI करे हो, डिप्लोमा करे हो या फिर BE BTech करे हो। तो बेसिकली मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट चालू रहते हैं इस इनका जो प्रोसेस रहता है वो मैक्सिमम ITI डिप्लोमा BE BTech वाले को लेते हैं, क्योंकि ये जितना भी अपने जो इनके कस्टमर रहते हैं, आई मीन कंपनीज रहती है, मैक्सिमम ये जो टारगेट करते हैं ये MNC कंपनीज़ को टारगेट करते हैं, जहाँ पे बॉस कैंटीन की फीचर बेनिफिट मिलती है, ठीक है। मतलब आने जाने की सुविधा होती है और साथ ही साथ आपको जो है बस कैंटीन की भी फीचर, मतलब खाने की भी सुविधा ये दे। तो इस टाइप की कंपनीज़ के साथ इनका टाइप रहता है। इनका काम ये है कि भाई आपको जो है उस कंपनी में ज्वाइन करवाने का काम इनका है। आपको सिर्फ उनके लिए आपको काम करना है और क्वालिटी देना है। क्वालिटी देने का मतलब क्या है कि आपको उस कंपनी के जो पार्ट्स बनते हैं, मान के चलो ऑटोमोटिव्स के जो पार्ट बनते हैं, मैक्सिमम एक बात और बता दूं, मतलब मैक्सिमम कंपनी में इनका क्या है कि क्वालिटी से ही रिलेटेड काम करवाते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रख लेनी है। क्वालिटी में आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी इंस्पेक्टर आप कह सकते हो। जो फाइनल इंस्पेक्टर होते हैं ना, कोई भी किसी पार्ट को इंस्पेक्ट करने का मतलब देखने की क्या क्या खामियां आप निकाल सकते हो उस पार्ट के अंदर, पार्ट सही है या फिर नहीं है, ये एक इंस्पेक्टर से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि इंस्पेक्टर को पूरा प्रोसेस पता रहता है कि भाई कहाँ पे डिफेक्ट आ सकता है, कहाँ पे नहीं है, और पार्ट में क्या कुछ डिफेक्ट है, विजुअली उसको चेक करना रहता है। तो विजुअली जिनको एक्सपीरियंस है या फिर नॉन एक्सपीरियंस वाले भी जो चाहते हैं कि भाई इंस्पेक्टर बन के अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्या करती है, मतलब मासवेयर कंपनी क्या करती है कि आपको कंपनी में लगवा देती है, ठीक है, बशर्ते आपका जो कॉन्ट्रैक्ट, देखो भाई, हाँ, जो सच्चाई वही मैं बताना चाहूँगा, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस है। कंपनी भले ही दूसरों के साथ टाई अप है, लेकिन आप जो उस रोल पे काम करोगे, फाइनल इंस्पेक्टर बनोगे, ठीक है, विजुअल इंस्पेक्टर बनोगे या फिर क्वालिटी इंस्पेक्टर बनोगे, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर बनोगे, मतलब ये क्वालिटी के ही कुछ डिपार्टमेंट है, कुछ ब्रांचेस है जिस पे आपको इसके अंदर ही काम करना रहता है। ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम इंस्पेक्टर ही काम करें, मतलब विजुअल इंस्पेक्शन ही करें, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज जहाँ पे जिस कंपनी में जहाँ पर जो हायरिंग जो रिक्वायरमेंट चालू रहती है उसी के हिसाब से आपको काम करना रहता है। बशर्ते आपको ट्रेनिंग दे देते हैं, ठीक है, 10 से 15 दिन आपको ट्रेनिंग दे देंगे, क्या पार्ट बन रहा है, कैसे आपको विजुअल करना है, वर्नियर, कैलिपर, माइक्रोमीटर, ये सारा कुछ आपको जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट आपको कंपनी के अकॉर्डिंग, मतलब जो कुछ भी बन रहा है, तो जो कुछ बन रहा है उसमें क्या कुछ इक्विपमेंट लगता है चेक करने के लिए, तो वो सारी आपको जानकारी वो लोग दे देंगे। लगभग 10 से 15 दिन टाइम लगता है, तो इसकी भी पेमेंट आपको दे देते हैं। यहाँ पे कैसा है कि मतलब मासवेयर जो कंपनी है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करती है, वो मैक्सिमम जो है आप कह सकते हो 3 साल आपको हायर करके रखती है। मतलब इससे आगे भी अगर आप करना चाहो इन फ्यूचर, मान के चलो कि नहीं भाई मुझे आगे भी काम करना है इस कंपनी के लिए, ठीक है, या फिर जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो, बशर्ते वहाँ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देखो, एक सच्चाई में फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कोई भी कंपनीज़ किसी के साथ भी क्यों ना टाइप किया हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है ना यार, मैक्सिमम लोगों को जो है वो देखो
एज जिनका हो जाता है, 21 से पार जो होता है या फिर 21 एज के होते हैं, वही लोग को ये हायर करते हैं मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी भाई बाकी और से ज़्यादा ही रहती है। बाकी लोगों की जो कैपेसिटी देखने की रहती है, मतलब विजुअल इंस्पेक्शन करने की रहती है या फिर क्वालिटी में काम करने की रहती है, वो बाकी से थोड़ा अलग रहती है, थोड़ा ज़्यादा रहती है, क्योंकि एज भी फैक्टर यहाँ पे है भाई। ठीक है, तो और देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इनका कहना है एज फैक्टर करता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि देखो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस भी ये लोग हायर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब 3 साल के लिए ही नहीं, अगर आप कंटिन्यू भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो इनकी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि आने वाले जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइन कर जाओगे, उसके आने वाले टाइम में आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई आपको क्या कुछ फ्यूचर बेनिफिट और एक्सपीरियंस वालों को क्या कुछ पेमेंट और फ्रेशर्स वालों को क्या कुछ पेमेंट दे रहे हैं। तो जो कुछ भी पेमेंट है अभी तो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ बेसिकली इस पेमेंट के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे जो पेमेंट स्टार्टिंग है, मतलब मान के चलो अगर आप ITI बेस पे जाते हो या फिर 12th बेस पे जाते हो, सबसे पहले 12th बेस की मैं बात कर लेता हूँ। तो 12th बेस वालों को देखो यहाँ पे जो सैलरी मिलती है वो आप कह सकते हो 14,000 14,500 के हिसाब से मिलती है 8 घंटे का। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ITI हो तो 15,500, डिप्लोमा हो 16,500, और अगर आप BTech करें तो भाई मिनिमम जो सैलरी है 17,500 मिलती है। इसके बाद अगर आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या फिर 7 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, तो भाई उस हिसाब से जो है आपको थोड़ा पेमेंट ये लोग बढ़ा के भी देते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आप पिछले कंपनी जो काम किया उसका एक्सपीरियंस काउंट करते या नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं। उसका भी एक्सपीरियंस ये लोग काउंट करते हैं, उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत तो भी इनके तरफ से जो भी हो सकता है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। देखो इनके साथ कैसे आप जुड़ सकते हो, तो बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर में मेंशन कर दूंगा, साथ ही साथ मेल ID। तो ये जो मेल ID और साथ ही साथ मैं जो आपको नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये बेसिकली HR का है, जो ये लोग हायर करवाते हैं, मेन HR का नंबर है। तो इनसे आप बात करके इनके साथ जुड़ के बाकी दूसरे कंपनीज़ के लिए आप काम कर सकते हो। तो एक हिसाब से आप कह सकते हो उनका एक वेंडर रहता है, तो वेंडर के हिसाब से मतलब सप्लायर कह सकते हो। ठीक है, कंपनी का सप्लायर मतलब मैन पावर सप्लायर का आप कह सकते हो। कंपनी जिसके साथ आप जुड़ रहे हो, मतलब मासवेयर ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ आप जुड़ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी MNC कंपनी है, दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेती है। ठीक है, या फिर कह सकते हो वेंडर लेती है, सप्लाई करती है, मैन पावर सप्लाई करती है क्वालिटी के लिए। तो बेसिकली ये जो कंपनी MNC है और इनके बहुत सारे 7-8 देशों में इनका काम चलता रहता है। तो इंडिया में भी अभी हाल फिलहाल चालू हुआ, लगभग 4 से 5 साल पहले से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए या फिर इंटरनल या फिर कह सकते हो इनवर्ड इंस्पेक्शन करने के लिए या फिर फाइनल इंस्पेक्टर बनने के लिए, क्वालिटी में काम करने के लिए, तो बेसिकली आप दिए हुए नंबर, मतलब डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मैं शेयर करूँ इस पर कॉल करिए, डायरेक्टली आप जा सकते हो। जरूरी नहीं कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि मतलब 1 साल काम किया और आपको भगा दिया, ऐसा भी नहीं है। देखो अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा देते हो तो कोई भी कंपनी आपको क्यों कुछ बोलेगी। ठीक है, इन फ्यूचर देखो यार कुछ कंपनी का होता है कि भाई अगर आप अच्छा काम करके दिखाए, भले ही आप कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप अच्छा करके दिखाएं तो भाई वो कंपनी जो है आपको ले ही लेती है, मतलब कंपनी रोल पे ले ही लेती है। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। पेमेंट के बारे में बता दिए। देखो यार PF ESI भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सपीरियंस वालों को मैक्सिमम PF ESI देखने को मिलता है, बशर्ते जो फ्रेशर्स हैं उनको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मिनिमम, तो आप देख लो अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे इस सैलरी रेंज से, साथ ही साथ इनकी जो क्राइटेरिया है तो उस पर आप अगर फिट बैठते हो तो आ सकते हो। बशर्ते देखो यहाँ पे क्या है कि मान के चलो कोई एक कंपनी के ऊपर ये डिपेंड नहीं रहती, जहाँ पे वैकेंसीज चालू रहती है वहीं पे आपको शिफ्ट कर देंगे। बेसिकली फ़िलहाल जो रिक्वायरमेंट चालू है ITI डिप्लोमा BTech के लिए, वो अलग अलग कंपनीज़ के लिए। तो मैं 2-4 कंपनीज़ के नाम आपको बता देता हूँ। स्कोडा में भी इनका टाइप है, तो स्कोडा में भी आपको लगवा सकते हैं। ठीक है, बल्क हायरिंग, ऐसा नहीं कि 8-10 लोगों को, 20-50 लोगों को भी ये लोग डायरेक्ट स्कोडा में लगाते हैं। साथ ही साथ दूसरी कंपनी जैसे कि एमिटेक इमिशंस हो गया, जहाँ पे ऑटोमोटिव के पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, टाटा हो गया, ठीक है, मिंडा भी हो गया। तो इस टाइप की कंपनीज़ में जो है ये लोग मैन पावर सप्लाई करते हैं और अपने हिसाब से उनकी रूल और रेगुलेशन के हिसाब से आपको वो पेमेंट करते हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हो उनके प्रोसेस के हिसाब से आपको चलना रहता है। ठीक है, तो जो कुछ भी जानकारी अगर आपको अलग से चाहिए इस प्रोसेस के बारे में या फिर इनकी एक जो कंपनी है मासवेयर कंपनी के बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टा या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी HR की कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, वो नंबर मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, ताकि आपको उनसे बात करने में आसानी हो। और जितना ज़्यादा हो सकता है आप उनको कॉल करें और डायरेक्टली उनके दिए हुए एड्रेस पर आप पहुँच जाएँ और ज्वाइन कर जाएँ। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक्सपीरियंस वालों को थोड़ा ज़्यादा पेमेंट देते हैं, ये भी आप ध्यान में रख लेना, बशर्ते आपको सैलरी स्लिप दिखाना रहता है। तो अगर आपके पास सैलरी स्लिप है या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, ठीक है, तो वो भी आप दिखा सकते हो और आप कंपनी के लिए इसके साथ आप जुड़ के दूसरे कंपनी के लिए काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप क्वालिटी के ही फील्ड में ज़्यादा जाना चाहते हो तो।
क्योंकि भाई देखो बहुत कम ऐसी वैकेंसीज रहती है क्वालिटी में और बहुत कम ऐसा मौका मिलता है। एक्सपीरियंस लेने के लिए अगर आप जा रहे हो, फ्रेशर्स हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी आप एक्सपीरियंसड हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई कि आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो एज ए पार्ट टाइम यहाँ पर कह सकते हो, एज ए आप शॉर्ट टर्म कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, पूरी चॉइस आपके ऊपर है कि करना क्या है। कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अगर पसंद लगे प्लीज़ इस वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।